व्यापार मंडल चुनाव मतगणना में हुआ हंगामा, मतगणना रोक मतपेटियों को किया गया सील। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत खटीमा विधानसभा क्षेत्र में बुधवार 4 फरवरी को संपन्न हुए उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की देर शाम हुई मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के बीच भारी हंगामा हो गया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि खटीमा के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को अपने हाथ डंडा में लेकर उपद्रव करने वाले समर्थकों को शांत कराना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने प्रत्याशी को हारता देखते हुए कुछ नेताओं एवं समर्थकों के द्वारा मतगणना स्थल पर हंगामा शुरू कर दिया गया। देखते ही देखते अफरा तफरी इस कदर बढ़ गई कि मौके पर उपस्थित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने मतगणना को स्थगित कर दिया एवं शेष बची 3 मतपेटियों को मतगणना स्थल के एक कमरे में रखकर सील कर दिया गया, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रत्याशियों के समर्थकों के द्वारा पहरा देने की बात पर सहमति बनी। ज्ञात हो कि अभी अध्यक्ष पद और मंत्री पद के प्रत्याशियों की मतगणना होना शेष है, जबकि कोषाध्यक्ष पद की मतगणना पूर्ण हो चुकी है, जिसके बाद ही दूसरे पक्ष के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और स्थिति इस कदर बिगड़ गई कि स्वयं खटीमा के उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को अपने हाथों में डंडा लेकर उपद्रवियों को शांत कराना पड़ा। वहीं इस घटना से नाराज समर्थकों ने नगर के मुख्य चौक पर एकत्र हो जमकर नारेबाजी करी। फिलहाल वर्तमान की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मतगणना स्थल एवं नगर के मुख्य मार्गों पर प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। कहूँगा कि प्रशासन कहता ऊपर से फोन आया और चुनाव कैंसिल कराना है। चुनाव समिति ने दबाव बनाया। चुनाव समिति के सारे लोग चाहते थे कि काउंटिंग हो, लेकिन कांग्रेस समर्थित या जो निर्दलीय थे वो चुनाव जीत रहे थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ाए थे वो हार रहे थे। इसलिए जो है जबरन ये चुनाव कैंसिल कराया गया। ये लोकतंत्र की हत्या की प्राथमिकता है जो स्पष्ट आज देखी। प्रशासनिक हमला जो यहाँ आया था वो वही प्रशासनिक हमला है जो परसों जो है अशोक फारम में बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के भूमाफियों के साथ जमीन दिलवा रहा था। और मैंने खुलेआम यहाँ जो जिलाधिकारी और प्रशासन को कहा है कि सरकार बदलेगी तो जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इस बात को मैं आज फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये इसी उत्तराखंड में नौकरी करेंगे, लेकिन जब सरकार बदलेगी, समय बदलेगा, इन्होंने जो पाप किया है उसकी सजा इन्हें हम जरूर देंगे। देखिए आज का चुनाव ना इतिहास का खटीमा का सबसे गंदा चुनाव हुआ है। शुरू से ही सुबह से धांधली और गुंडागर्दी मैं दिन भर इनसे लड़ता रहा। ये सुनियोजित तरीके से मैं प्रत्याशी का सुनियोजित तरीके से मुझे हराने के लिए दिन भर प्रयास किए और मैं दिन भर धांधली ऐसा चुनाव जो व्यापारी चुनाव में रिक्शा वाले ताने वालों से वोट डलवा दिए, लड़कियों से स्कूल में पढ़ी बच्चियाँ उनसे वोट डलवा दिए। मैं रोकता रहा गुंडागर्दी करते हैं और जब उसके बावजूद भी ये नहीं रोक पा रहे थे तो उन्होंने काउंटिंग में बवाल किया और वोट गायब किए। अभी सिर्फ टोटल तक की काउंटिंग हुई, उसमें वोट गायब कर रखे उन्होंने। अगर उसके बाद महामंत्री और जब मेरे अध्यक्ष की काउंटिंग होती तो मुझे उम्मीद थी कि ये 2-250 वोटों का इन्होंने अंतर अभी भी कर रखा है, वोट गायब करके। उसका हमने आरोप लगाया, धांधली का आरोप लगाया। धांधली का आरोप में जब पकड़े गए, वोट काउंटिंग वो मतगणना हुई थी उसको जिससे वोट पड़े थे मतगणना टाइम उससे कम निकलने और लिस्ट में उन्होंने चढ़ा रखे उससे कम निकलने तो वोट कहाँ गए, उसका ये जवाब नहीं दे पा रहे। जब तक ये जवाब नहीं देंगे मतगणना हुई रहेगी, मतगणना होने देंगे। जबकि अभी महामंत्री अध्यक्ष की मतगणना बाकी है, किसको स्वीकार किया जाता है और हम उसको रोक नहीं पाए। दिन भर गड़बड़ हुई हम उसको रोक नहीं पाए और अब ये वोट बता नहीं पा रहे कि जो गायब वोट है वो कहाँ। जैसा कि सुनने में आया है कि व्यापार मंडल की जो संचालक समिति है उसके द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी जो प्रत्याशी हैं तो सारे प्रत्याशी ने इसमें शिकायत दर्ज करा रहे थे कि चुनाव में धांधली हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव संचालक समिति द्वारा उनकी था और उसके बाद जब काउंटिंग स्टार्ट भी हो गई उनका मतलब उनको भी लगा कि चलो जो भी हुआ तो हुआ। उसमें भी वोटों की गिनती में बड़ा कोई परिवर्तन आ रहा था, जिस वजह से इतना सब ये धमाका हुआ है। और इसमें तथाकथित कुछ कांग्रेस के नेताओं का भी एक हाथ है कि जो चाहते हैं शहर में बदतमनी हो और उसके लिए उन लोगों ने पूरा प्रयास किया
तो हम कहना चाहते हैं कि व्यापार मंडल का एक छोटा सा चुनाव है, इसमें इस तरीके की हरकत जो कांग्रेस के द्वारा की गई वो नहीं करनी चाहिए। बड़ा अजीब सा रोड था, तो क्योंकि शहर हमारा है, हम शहर के हैं और हमारे दायित्व बनता हम सब लोगों का मिलकर के शहर में अमन चैन बना रहना चाहिए और इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मेरा मुझे तो ऐसा लगता नहीं, मुझे ऐसा हुआ है, अपना आक्रोश था प्रत्याशी द्वारा वो दर्ज कराया गया है। आपने खुद देखा खुलेआम गुंडागर्दी करी, बाहर के लोगों ने आते जिनका कोई व्यापार मंडल से लेना देना नहीं था। निष्पक्ष चुनाव चल रहे थे। भाई साहब मैंने इतने 6 साल से मेहनत करी है, पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, मैंने पब्लिक के लिए काम करा है, मैंने मेहनत करी है। इन्होंने क्या करा, 25 दिन आगे आए, पहले चुनाव लड़ने के लिए आ गए, तो क्या चुनाव जीतेंगे? मैंने 6 साल से मेहनत करी है, मैं काम करा, लोगों पब्लिक के लिए काम करा, आज ये हारने के कगार खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम नहीं, पता नहीं कौन लोग हैं, और मैं जबरदस्ती इस तरह की हरकतें करना। बाहर व्यापार मंडल से लोगों को क्या लेना देना? भाई हमारे व्यापारी को चुनाव है, व्यापार मंडल में राजनीति का क्या मतलब है? बिल्कुल गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ, मैंने मेहनत करी है, 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 25 दिन पहले आए तो चुनाव को जीत जाएगा क्या? अब हारने के डर की वजह से ये हरकतें कर रहे हैं कि आपने पुलिस सबने देखा, सबने देखा आप लोगों ने कि क्या हुआ है। अरे तुम्हें डाउट हो रहा है, तुम्हें शक हो रहा है, तो शासन प्रशासन बैठा लो, उनके सामने काउंटिंग करा लो, कोतवाल साहब में बैठे उनके सामने काउंटिंग करा लो, पूरा बैठो अपने सामने काउंटिंग करा लो। काउंटिंग कराने में क्या प्रॉब्लम है? इसमें कहाँ से अंदर होगी? अब कोटा अध्यक्ष का खाली रिजल्ट आया, पूरा महामंत्री का पूरा रह गया रिजल्ट, अध्यक्ष का पूरा रह गया रिजल्ट। मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ, गलत है। कदम रहेगा आगे, क्या कदम रहेगा आपका? मैं क्या कहूँगा, पब्लिक जवाब देगी, पब्लिक देगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। पब्लिक का इसका गुस्सा पब्लिक दिखाएगी, आने वाले टाइम में पब्लिक दिखाएगी जिन्होंने हरकतें करी हैं। देखिए ये जो है निर्णय चुनाव समिति जो संचालन समिति है, इसने निर्णय लिया कि क्योंकि सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ हैंड पे जा रही थी और प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं थी, तो इसकी वजह से अभी के लिए उनको